देखेंगे सनम। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। हमने स्कर्दू के सफर का आगाज अपने शहर हबीबाबाद होम टाउन से किया। हम पहले भी कई बार नॉर्दर्न एरियाज में जा चुके हैं, लेकिन ये सफर कुछ अलग ही था। हम 8 दोस्त थे। हम 22 जून को रात तकरीबन 11 बजे हबीबाबाद शहर से निकले। सुबह फजर की नमाज हमने चक्री इंटरचेंज इस्लामाबाद के करीब आकर पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद हमने अपना सफर जारी रखा और तकरीबन 10 बजे हम बालाकोट पहुंच चुके थे। बालाकोट थोड़ी देर स्टे करने के बाद हम वहां से निकल पड़े और वादिये कगान के सबसे बड़े सियाहती मुकाम नारान पहुंच गए। नारान थोड़ी देर स्टे करने के बाद हम बाबूसर टॉप की तरफ रवाना हुए। अगर असल खूबसूरती आप देखना चाहते हैं तो वो नारान क्रॉस करने के बाद ही आपको नजर आएगी। खूबसूरत और पहाड़ों का दिलकश मनाजर अगर आपने देखना है तो वो नारान क्रॉस करने के बाद ही आपको नजर आएगा। बटाकुंडी, बेसल, जलखड ये नारान के बहुत ही खूबसूरत मुकाम है। यहाँ पर पहाड़ों का एक खूबसूरत नज़ारा है। लुलूसर झील हमने क्रॉस की और उसके बाद बाबूसर टॉप की चढ़ाइयाँ शुरू हो गई। बाबूसर टॉप पहुँचने के बाद हमने तकरीबन वहाँ 1 घंटा सैरो तफरी की। जब हम बाबूसर टॉप पहुँचे तो वहाँ पर बर्फबारी शुरू हो गई थी। बर्फबारी का नज़ारा देखने के बाद हम वहां से चिल्लास की तरफ रवाना हो गए। बाबूसर टॉप से नीचे उतरते वक्त ड्राइवर को खास तौर पर इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि गाड़ी बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतारें। गाड़ी के जो गियर हैं वो छोटे गियर लगाएं। छोटे गियर लगाने के साथ साथ आप ब्रेक का भी इस्तेमाल करें और जब आपकी गाड़ी के लेदर गर्म हो, उसमें से स्मेल आए तो फिर आप ब्रेक लगाएं और थोड़ी देर स्टे करें। तकरीबन हमने 20 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद एक होटल में स्टे किया क्योंकि हमें रात हो चुकी थी और हमने यही फैसला किया कि हम रात का सफर नहीं करेंगे। रात हमने होटल में स्टे किया और फिर अपना खाना बनाया, थोड़ी देर बातें की, गपशप लगाई और उसके बाद हम थके हुए थे, हम सो गए। सुबह उठे, उसके बाद हमने नाश्ता बनाया, नाश्ता किया और अपना जो है सफर जारी रखा। 1 घंटा की ड्राइविंग के बाद हम चिल्लास पहुंच गए, जहाँ पर बहुत ही गर्मी थी। क्योंकि चिल्लास 0 पॉइंट पर है तो वहाँ गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा होती है। चिल्लास से हमने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया और 240 किलोमीटर का सफर तय करके जगलोट से होते हुए हम कचूरा पहुंच गए। स्कर्दू का रोड बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है। रोड में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। कचौरा हम जब पहुंचे काफी रश था। अपर कचौरा की तरफ चले गए, जहां हमने स्टे किया और अपना रात का खाना बनाया। हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद थके हुए थे, हम सो गए। अगली सुबह हम अपना नाश्ता बनाया। नाश्ता करने के बाद हमने सुख वैली का रुख किया। 2 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम सुख वैली पहुंच गए। सुख वैली बहुत ही खूबसूरत, जिसको हाउस ऑफ चेरी का भी नाम दिया गया है, जहां हमने खूब चेरी खाई। तकरीबन 2 घंटे वहां रुकने के बाद हम वापस अपने होटल में आ गए। वहां पर हमने थोड़ी देर रेस्ट की। उसके बाद हमने फैसला किया कि हम कचूरा लेक जाएंगे। वहां से फिर हमने कचूरा लेक का सफर पैदल किया। जब हम वहां पहुंचे तो हमने कश्ती पर एंजॉय किया। कचूरा लेक से हम वापस अपने रूम में आ गए और रेस्ट करने के बाद हम शंग्रीला लेक आ गए। शंग्रीला लेक पर हेड 1000 रुपया एंट्री फीस थी। जब हम अंदर इंटर हुए तो हम बहुत मायूस हुए कि हमारे साथ बहुत ही धोखा हो चुका है। हम थोड़ी देर वहां रुकने के बाद वापस आ गए और हमने सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट का रुख कर लिया। सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट बहुत ही अच्छी जगह है, जहां हम तकरीबन 2 घंटे रुके और जहाज़ों का एक खूबसूरत नज़ारा देखा। 2 घंटे वहां रुकने के बाद हम स्कर्दू शहर आ गए। हम स्कर्दू शहर घूमने फिरने के बाद अपने होटल की तरफ आ गए, जहां हम ठहरे हुए थे। फिर रात को हमने अपना रात का खाना बनाया, खाना खाया और अपर कचौरा घूमते फिरते रहे। रात बहुत हो चुकी थी, हम सो गए। अगली सुबह हम उठे और हम बशु के लिए रवाना हो गए। बशु वैली जाने के लिए जीप पर जाना पड़ता है, जिसका किराया 10,000 रुपए है और रास्ता बहुत ही दुश्वार है। हम 2 घंटे बाद बशु पहुंच गए। हमारा ये जहन था कि हम
1 या 2 घंटे यहाँ पर रुकेंगे। जब हम बशु पहुंचे तो हमारा दिल किया कि हम यहाँ पर रात गुजारेंगे, बल्कि कई रातें यहाँ पर रहेंगे। लेकिन हमसे एक मिस्टेक हो चुकी थी कि हम अपना खाने और पीने का सामान नीचे हमारी गाड़ी में छोड़ आए थे। फिर हमने ड्राइवर से बात की कि हमारा खाने पीने का जो सामान है वो नीचे गाड़ी में रह गया है, वो हमारे पास ले आएंगे। तो उन्होंने कहा कि हम आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे और आपको जो चीज़ें चाहिए वो आपको पहुंचा देंगे। तो हम रजामंद हो गए कि हमें वो चीज़ें पहुंचा दें और आप एक्स्ट्रा चार्जेस कर लें। हम बशु पहुंचे, वहाँ पर हमने एक कैंप लिया और वहाँ हम सभी दोस्त ठहरे। उसके बाद हम क्रिकेट ग्राउंड में चले गए, जहाँ हम खूब खेलते रहे। क्रिकेट खेलने के बाद हम बशु वैली फिरते रहे, घूमते रहे और बड़ा ही दिलकश नज़ारा था बशु वैली का। अगर स्कर्दू जाएं तो बशु वैली जरूर देखें। बशु वैली बहुत ही खूबसूरत जगह है। हमारा प्रोग्राम तो था कि हम 2-3 रातें यहाँ पर रुकें, लेकिन जीप हादसा होने की वजह से हमने वापसी का रुख कर दिया। जब हम वापस आए तो हमारी गाड़ी पार्किंग पर वैसे ही मौजूद थी जैसे हम खड़ी करके गए थे, और वहां से हम वापसी की तरफ निकल पड़े। की कसम तुम चले आओ, पहाड़ों की कसम।